तहिया फ़लस्तीन, तहिया फ़लस्तीन, फ़लस्तीन को जीने दो। गज़ा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और आज भी गज़ा में बमबारी का सिलसिला जारी है। इसराइली जारहियत जारी है। गज़ा में इसराइल की बमबारी से सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए हैं। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ गज़ा में 600 मकामात को निशाना बनाया गया है। इसराइल ने ज़ख्मियों और हज़ारों पनाह लेने वाले फ़लस्तीनियों की आमाजगाह गज़ा के अल-कुद्स अस्पताल खाली कराने की धमकी दी है। जबरी खाली कराने के लिए इसराइल ने अस्पताल के नज़दीक बमबारी की, जिसकी वजह से अस्पताल के अंदरूनी हिस्से भी मुतासिर हुए। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि अस्पताल खाली करना पड़ा तो कई जानें चली जाएंगी। शिमाली गज़ा में 24 अस्पतालों को खाली करने का हुक्म दिया जा चुका है। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 8,000 से ज़ायद हो गई है। 20,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। शहीद फ़लस्तीनियों में तकरीबन 73% ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि 7 अक्टूबर से अब तक गज़ा में 3,195 बच्चे शहीद हो चुके। ये भी कहा गया है कि 1,000 बच्चे लापता हैं, जिनके मलबे में दबे होने का खदशा अभी भी मौजूद है। गज़ा में मौत की आगोश में जाने वाले बच्चों की तादाद 4 साल में दुनिया भर में जंग-ज़दा इलाकों में हलाक बच्चों से ज़्यादा है। गज़ा में हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनियों की अमवात पर मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। और मगरबी किनारे में भी इसराइली मजालिम का सिलसिला जारी है। तफसील यह है कि इसराइल ने बड़ा हमला किया है। काबिज इसराइली फोर्सेस जनीन कैंप में घुस गई हैं। इमलाक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से 4 फ़लस्तीनी शहीद, मुताद्दिद ज़ख्मी हो गए। रामल्ला से 20 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अभी आपको ये भी बताएं कि मिस्र की रफा क्रॉसिंग से खुराक और तिब्बी सामान लेकर इतवार के रोज़ 33 इमदादी ट्रक गज़ा में दाखिल हुए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 21 अक्टूबर के बाद से गज़ा में इंसानी इमदाद की यह सबसे बड़ी तरसील है। अस्पतालों की बार बार अपील के बावजूद इसराइल ने गज़ा में ईंधन की फराहमी बंद कर रखी है, जबकि इमदादी सामान में ईंधन ले जाने नहीं दिया जा रहा। गज़ा में 7 अक्टूबर के बाद से अब तक इमदादी 117 ट्रक्स रफा क्रॉसिंग के जरिए गज़ा में दाखिल हो चुके हैं। मुहासरे से पहले रोज़ाना तकरीबन 500 ट्रक इमदाद और दीगर सामान लेकर गज़ा में दाखिल हुए। अभी आपको बताएं, अमरीकी नायब सदर कामला हैरिस ने कहा है कि अमरीका का इसराइल या गज़ा में अमरीकी फौजी भेजने का कोई इरादा नहीं है। ये उन्होंने कहा है। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। एक बयान में उन्होंने ये भी कहा कि फ़लस्तीनी तहफ़्फ़ुज़, सलामती, खुद इरादियत के मुसावी इक़दामात के मुस्तहिक़ हैं। जंगी उसूलों पर अमल किया जाना चाहिए। इंसानी बुनियादों पर इमदाद की तरसील होनी चाहिए। और तफसील ये भी है कि गज़ा में इसराइल की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के खिलाफ नौजवानों ने रूस के मुस्लिम अक्सरियती इलाके दागिस्तान के एयरपोर्ट पर धावा बोल दिया है। मुजाहरा उस वक्त किया गया जब इसराइल से एक तैयारा वहां पहुंचा था। रूसी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। रूसी मीडिया के मुताबिक मुजाहरे में शामिल 60 अफराद ज़ेर हिरासत, जबकि 150 की शनाख्त कर ली गई है। एयरपोर्ट एहतजाज में 9 पुलिस एहलकार समेत मुताद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए थे। इसराइल मुखालिफ एहतजाज के बायस सिक्योरिटी फोर्सेस को एयरपोर्ट बंद करना पड़ा। इस दौरान तैयारे में मुसाफिर महफूज रहे। रूस के दीगर इलाकों में भी इसराइल मुखालिफ एहतजाज किए गए हैं। रूस की विफाकी तहकीकाती एजेंसी ने दागिस्तान वाक़े की मुजरिमाना तहकीकात का हुक्म दिया है। दागिस्तान के सरबराह ने इस वाक़े को कानून की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। और इसराइली फ़ौज की ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ अभी भी जारी हैं। मगरबी किनारे में जनीन के फ़लस्तीनी मुहाजिर कैंप में भी इन कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनीन मुहाजिर कैंप के दाखिली दरवाजे को गुज़श्ता दिनों तबाह कर दिया था। गज़ा वॉर रूम से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपने जानी। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए।